बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हुरम रफ़ी एयरलाइन सीकर से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहल खाना में खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का व्लॉग जो हजरात उम्रा पे जाते हैं और शेयरिंग रूम लेते हैं, ये व्लॉग बनाने का मकसद शेयरिंग रूम लेने वालों को मुख्तात करना है ताकि वो किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सारे ज़ायरीन जो उम्रा का इरादा रखते हैं, अपने पैकेज को सस्ता करने के लिए वो शेयरिंग रूम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि सेपरेट रूम बहुत महंगा होता है। बजट को मद्देनजर रखते हुए जो सिंगल पर्सन है या दो या तीन है तो वो शेयरिंग को ही प्रेफर करते हैं। शेयरिंग रूम सस्ता तो होता है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। उनमें नंबर 1, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ हैं तो फिर तो आपको शेयरिंग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप शेयरिंग रूम लेते हैं, फैमिली के जितने भी लोग हैं, फर्ज करें आप 3 लोग हैं, 5 बेड वाला रूम है तो 2 फैमिली मेंबर उनको अलग से ऐड करने पड़ेंगे, या फिर वो ऐसा करते हैं कि मर्द अलग और औरतें अलग कर देते हैं। ये सबसे पहले आपकी प्राइवेसी जो ना वो खत्म हो जाती है शेयरिंग रूम में। नंबर 2, शेयरिंग रूम में आपके सामान की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इसको आपने बड़ा ही संभाल के रखना होता है। आपके पास रियाल होते हैं, आपके पास कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, तो कुछ आपने चीजें भी परचेज की होती हैं, लिहाजा वो भी आपकी सेफ नहीं होती। शेयरिंग रूम में आपका जो तीसरी परेशानी है वो है कि डेली बेसिस पे अगर 5 लोग हैं आपके रूम में, 5 बेड वाला रूम है, तो कोई ना कोई डेली चेक आउट हो रहा है, कोई ना कोई डेली चेक इन हो रहा है। आप किसी से एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। पता नहीं इसने कल चले जाना है, परसों चले जाना है, या उसके बाद नया कोई आ जाए, तो इसलिए एडजस्टमेंट होनी बहुत मुश्किल होती है। डेली बुनियाद पे कोई किसी का चेक इन हो रहा है, किसी का चेक आउट हो रहा है। ये भी बड़ी परेशानी होती है कि कंटिन्यूसली किसी के साथ आप पूरे 21 दिन या 14 दिन नहीं रह सकते। अगर आप शेयरिंग रूम में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वॉशरूम का जो इस्तेमाल है वो भी शेयर होता है। एक रूम में 5 बेड हैं तो 5 लोग वॉशरूम भी इस्तेमाल करेंगे। आपकी बारी कब आती है, ये भी बड़ी परेशानी है कि अगर किसी किस्म की ज़ाहिर इंसान है, हाजत पेश आती है, तो अगर कोई वॉशरूम में शावर ले रहा है, नहा रहा है, तो फिर आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो वॉशरूम से नहीं निकल आता। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है शेयरिंग रूम वालों को। नंबर 4 जो परेशानी मजीद आती है वो ये है कि शेयरिंग रूम में चाबी जो है वो उसका कोई पता नहीं होता किसके पास है। अक्सर होटल्स वाले शेयरिंग रूम वालों को गाइड करते हैं कि अगर आप अकेले रह गए हैं रूम में, रूम से निकलें, लॉक करें और जाते हुए काउंटर पे चाबी दे जाएं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब कोई बंदा हरम से वापस आता है, काउंटर पे रूम की चाबी अवेलेबल नहीं होती। जब वो रूम में जाता है तो रूम भी लॉक होता है। ये बड़ी आजमाइश आ जाती है। वो उधर बात करता है लेकिन चाबी अवेलेबल ना होने की वजह से फिर उसे इंतजार करना पड़ता है। कौन चाबी ले गया है कोई पता नहीं होता। इससे ये भी होता है कि अगर 1 या 2 बंदों के पास चाबी है तो बकाया बेचारे हाजी जो ना वो आजमाइश में आ जाते हैं। तो वो थके होते हैं, इरादा होता है चाह के कमर सीधी कर लें, थोड़ी देर आराम फरमा लें। बाज़ औक़ात वो चाबी दूसरों के पास होने की वजह से उनके आराम का भी जो मामला खराब हो जाता है। शेयरिंग रूम लेने वालों को मेरी जो एडवाइस है कि वो अपनी कैश, पासपोर्ट अपने साथ मौजूद रखें। 2 बैग आपने हमेशा अपने साथ रखना है, एक बेल्ट वाला पर्स टाइप और एक जो गले में लटकाते हैं पर्स। ये 2 पर्स आपके मजबूत और अच्छे, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जहां से भी आप जा रहे हैं जरूर साथ लेकर जाएं। आप अगर इहराम की हालत में हैं तो फिर बेल्ट, जो पर्स बेल्ट वाला जो कि इहराम के ऊपर हम एहतियातन इस नीयत से बांधते हैं कि उसमें हम कीमती डॉक्यूमेंट और कैश रख लेंगे, वो मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब उम्रा अदा कर लें, आप नॉर्मल कपड़ों में आ जाएं तो फिर आपके पास वो पर्स होना चाहिए जो गले में लटका होता है। उस पर्स में आप अपने कैश, पासपोर्ट और जो कीमती अशिया है उसमें डाल लें। इससे ये होगा कि आपकी जो अशिया हैं वो हर वक्त आपके गले में लटकी रहेंगी, आपके साथ रहेंगी। ये मेरी एडवाइस है। आपके पास एक अटैची केस है, बड़ा बैग है, तो कोशिश करें बैग मजबूत हो, वो लॉक वाला हो,
छोटी ताली वाला भी ना हो, छोटी ताली तो कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा बैग हो जो जो जिसके साथ पिन कोड होता है, वो पिन कोड के साथ ही ओपन होता है, वो लॉक वाला बैग कोशिश करें रखें साथ, वो आपकी चीजें सेफ रखेगा। मेरी एक और एडवाइस आपने नाजरीन से कि कोशिश करें अपने जानने वालों के साथ उम्रे की अदायगी करें, एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे और आपकी चीजें भी सेफ रहेंगी। आज का जो व्लॉग है ये शेयरिंग रूम के हवाले से जो परेशानियां आती हैं उसको एक्सप्लेन करना था ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। मुझे उम्मीद है आपको काफी समझ आ गई होगी। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप रब्ता कर लें और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द इसका रिप्लाई कर दिया करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।